वार्ड की मुंबई के वार्ड नंबर 41 में घूमकर देख लीजिए, कहीं कचरा नहीं मिलेगा। जो काम बीएमसी नहीं कर पाई उसे नगर सेवक ने लोगों की मदद से कर दिखाया। ये मुंबई के मलाड इलाके में वार्ड नंबर 41 की तस्वीरें हैं। ये वार्ड हमेशा ऐसा नहीं था। दीवार पर लगा ये पोस्टर बताने के लिए काफी है कि चंद महीनों पहले इस जगह की तस्वीर क्या थी। लेकिन नगर सेवक विनोद शेलार और उनकी टीम की 15 महीने की मेहनत ने इस इलाके की तस्वीर बदल दी है। मुंबई के मलाड इलाके के वार्ड नंबर 41 में मैं इस वक्त खड़ा हूं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे गमले लगाए हैं, लेकिन इनकी खासियत यह है कि कुछ महीनों पहले यहाँ पर कचरा हुआ करता था। यहाँ पर बहुत गंदगी रहती थी, लोग अपने घर का पूरा कचरा यहाँ पर फेंकते थे और इस इलाके में पूरी गंदगी फैली थी। लेकिन यहाँ के नगर सेवक और यहाँ के नागरिकों के प्रयास से आज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी सफाई है। यहाँ पर कोई कचरा नहीं फेंकता है, इसे बाकायदा एक गार्डन का रूप दिया गया है। नगर सेवक बनने के पहले मैंने एक सपना देखा था कि मैं जब नगर सेवक बनूंगा तो मेरा वार्ड को मैं कचरा मुक्त बनाऊंगा। मेरे वार्ड में कम से कम बीमारियां हो, मेरे वार्ड में कम से कम गटर ओवरफ्लो हो या नहीं हो, और वो एक मेरा सपना था। विनोद के मुताबिक वार्ड में करीब 32 ऐसी जगह थी जहां लोग अपने घर का कचरा लाकर फेंकते थे। काम बहुत मुश्किल था। विनोद ने अपने वार्ड को कचरा मुक्त करने के लिए एक रणनीति बनाई। कहाँ पर एक कचरा का डब्बा था, कहाँ 2 था, कहाँ 3 था, कहाँ 6 भी थे। कहाँ पर डिब्बे नहीं थे, लेकिन ऐसे ही लोग कचरा डाल रहे थे। और ये स्पॉट्स हमने मार्क कर लिए, उसके फोटोग्राफ्स हमने लिए, सबके फोटोग्राफ्स मेरे पास है। उसके बाद में जो एक मुंबई महानगर पालिका के उस वक्त की दत्तक बस्ती करके एक योजना है, जिसमें अलग अलग संस्थाओं को घर से कचरा जमा करके लेके जाने का काम दिया था, उनके ऊपर हमने कॉन्सेंट्रेट किया। इसके बाद में हमारे ध्यान में ये आया कि कई सारी बस्तियां मेरे इलाके में ऐसी है जहां पर गत 25 साल से कचरा लेने की सुविधा ही नहीं है। हमको ढूंढने पड़ी अलग अलग 12 जगहों पर, करीबन हमने 2000 घर तो ऐसे ढूंढे होंगे जहां पर 25 साल से कचरा लेने का प्रावधान ही नहीं था। हमने वहां पर दत्तक बस्ती की हमारी योजना एक्सटेंड की। विनोद अपनी कोशिश में जुटे थे, लेकिन सालों पुराने ढर्रे को बदलना आसान नहीं था। लोगों को अपनी मुहिम का हिस्सा बनाने के लिए विनोद को खासी मशक्कत करनी पड़ी। आप तो जुम्मा जुम्मा नगर सेवक हुए, आप हमको क्या बताएंगे? इतने साल से हम इधर डाल रहे हैं, 20 साल हो गए हमको। मेरे बोले दादाजी भी इधर ही डालते थे और तुम हमको क्या बताओगे? इस तरह की बातें हुई। मैं उनको समझाता था, देखिए ऐसा है, इतने साल हमने बदले नहीं, इतने साल हमने अच्छा काम नहीं किया, इसका मतलब अभी आगे की नहीं करने का क्या? फिर मैंने उनको सवाल जवाब पूछना चालू किया। आपके बच्चों को आप क्या बताते हो? कचरा नहीं डालने का सिखाते हो ना? हाँ। आपके बच्चों के टीचर उनको क्या बताते हैं? नहीं कचरा डालने का सिखाते। फिर आप कैसे डाल सकते हो? तमाम मुश्किलों और जी तोड़ मेहनत के बाद विनोद शेलार ने अपनी वार्ड की तस्वीर बदल दी है। अब वो बड़े गर्व से कहते हैं कि उनका वार्ड सबसे क्लीन वार्ड है। मुझे तो मेरा वार्ड बहुत बढ़िया लगता है। मेरा वार्ड और साफ सुथरा रहे, इसके लिए मैं बहुत प्रयास करूंगा। पहले काफी गंदगी रहती थी, यहाँ कचरा पेटी थी, ये रोड काफी मतलब यहाँ पे एक्सीडेंट्स वगैरह होते थे। जब से विनोद शेलार जी ने यहाँ पे टेक ओवर किया है, यहाँ पे काफी सुधार हुआ है, रोड बना दिए गए। अब यहाँ रहने वाले नागरिक ही एक दूसरे को गंदगी ना करने की सलाह देते हैं। वार्ड नंबर 41 के नगर सेवक विनोद शेलार मिसाल बन गए हैं। उनके इस कारनामे का असर अब दूसरे वार्ड के नगर सेवकों पर भी पड़ रहा है। और अब बात करेंगे प्याज की बढ़ती कीमतों से।